इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे क्राफ्टलैंड में अलग अलग राउंड में अलग अलग प्लेस पर स्पॉन हो सकते हो। सबसे पहले क्राफ्टलैंड स्टूडियो में आ जाते हैं। यहां हमें एक मैप सेलेक्ट करना है जिसमें राउंड सिस्टम हो। आप कोई भी मैप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं वाइप आउट मोड सेलेक्ट कर रहा हूं। पहले मैप के सारे ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देते हैं। अब हम मैप के बेसिक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। सबसे पहले मैप में 4 डिफरेंट प्लेस को बना लेता हूं। सबके फ्लोर कलर को अलग कर देते हैं। आप जितने राउंड्स रखोगे उतने अलग लोकेशन को बनाना है। मैं 4 राउंड में 4 डिफरेंट लोकेशन को करके दिखाता हूँ। साइड में एक स्पॉन जोन भी बना देते हैं जहाँ राउंड शुरू होने से पहले प्लेयर्स रहेंगे। अब दोनों टीम के लिए स्पॉन पॉइंट लगा देते हैं। स्पॉन के प्लेयर नंबर को भी चुन लेते हैं। अब हमें स्पॉन पॉइंट के प्लेयर को एक टीम का टैग देना है। टैग देने के लिए हम ट्रिगर ब्लॉक का यूज करेंगे। ट्रिगर को स्पॉन पॉइंट में फैलाकर लगा देते हैं। अभी ट्रिगर के स्क्रिप्ट एडिटर में आते हैं। पहले व्हेन प्लेयर इंटर्स ट्रिगर वाले ब्लॉक को लेते हैं। इसमें ऐड टैग वाले ब्लॉक को ऐड करना है। एंटिटी में ट्रिगरिंग प्लेयर को डाल देते हैं। यहाँ पर टीम 1 रख देता हूँ जिससे इस स्पॉन पॉइंट के प्लेयर में टीम 1 का टैग लग जाएगा। अब एक वेट ब्लॉक लगाकर डिलीट करंट एंटिटी कर देना है जिससे दूसरे टीम के प्लेयर इस ट्रिगर में ना आ पाएं। इसी तरह दूसरे स्पॉन पॉइंट के प्लेयर को टीम 2 का टैग देना है। इस ट्रिगर को कॉपी करके दूसरे स्पॉन पॉइंट में लगा देते हैं। बस इसमें टीम 1 के टैग को बदलकर टीम 2 टैग लिख देते हैं। इतना कर देने के बाद मैप में कुछ बेसिक सेटिंग्स को कर लेते हैं। यहाँ पर राउंड नंबर को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। मैं 4 डिफरेंट लोकेशन देने वाला हूँ तो मैं राउंड नंबर को 4 कर देता हूँ। फिर यहाँ प्रेपरेशन टाइम और मैच टाइम को चुन लेना। यहाँ पर नंबर ऑफ टीम को 2 रहने देते हैं और नंबर ऑफ प्लेयर को जितना मर्जी कर सकते हो। इतना करने के बाद सेटिंग्स को सेव करके बैक आ जाते हैं। अब हम पहले सारे लोकेशन की वैल्यू के लिए वेरिएबल बना लेते हैं। ये वेरिएबल हमें ग्लोबल स्क्रिप्ट एडिटर में बनाना है। पहले फर्स्ट लोकेशन के टीम 1 के लोकेशन का वेरिएबल बनाना है। यहाँ पर आप एनी टाइप या वेक्टर भी चुन सकते हो। मैं इसका नाम loc1t1 रख देता हूँ, मतलब लोकेशन 1 टीम 1। इसी तरह फर्स्ट लोकेशन के टीम 2 के लोकेशन का वेरिएबल बनाना है। इसका नाम loc1t2 रख देता हूँ। इसी तरह चारों लोकेशन के लिए दोनों टीमों का वेरिएबल बनाना है। पूरा होने के बाद ये कुछ ऐसा रहेगा। loc1t1 जो पहले लोकेशन के टीम 1 का वेरिएबल है, इसी तरह loc1t2 पहले लोकेशन के टीम 2 का लोकेशन है। फिर loc2t1 दूसरे लोकेशन के टीम 1 का लोकेशन है। इसी तरह सारे लोकेशन के टीम 1 और टीम 2 के लोकेशन का वेरिएबल बनाना है। अब हमें सारे लोकेशन के टीम 1 और टीम 2 के लोकेशन की वैल्यू को नोट करना है। इसके लिए कोई भी ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर हमें लोकेशन की वैल्यू दिखेगी। मान लो रेड जोन को मैं लोकेशन 1 रखता हूँ और यहाँ पर टीम 1 स्पॉन होना चाहिए, तो इस वैल्यू को मैं नोट कर लूँगा। इसे हम लोकेशन 1 टीम 1 यानी loc1t1 वेरिएबल में डालेंगे। अब इसके दूसरी तरफ की वैल्यू को लोकेशन 1 टीम 2 यानी loc1t2 वेरिएबल में डालेंगे। इसी तरह सारे लोकेशन की वैल्यू को नोट कर लेना है। अब लोकेशन की वैल्यू को रखने के लिए ग्लोबल स्क्रिप्ट एडिटर में आ जाते हैं। यहाँ व्हेन एंटिटी इज क्रिएटेड ब्लॉक को लेते हैं। इसमें पहले सारे वेरिएबल ब्लॉक को जोड़ देते हैं। वैल्यू में वेक्टर डेटा ब्लॉक को डाल देते हैं। अब हमें यहाँ सारे वेरिएबल के वैल्यू को डाल देना है। इतना करने से लोकेशन का वेरिएबल बन जाएगा। अब प्लेयर डिफरेंट राउंड में डिफरेंट लोकेशन में जाए, इसके लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं। इसे हम प्लेयर स्क्रिप्ट एडिटर में बनाएंगे। पहले व्हेन राउंड बिगिंस वाले ब्लॉक को लेते हैं।
अब हम पहले राउंड 1 में फर्स्ट लोकेशन में टेलीपोर्ट करने की स्क्रिप्ट बनाएंगे। हमें कंडीशन ब्लॉक लगाना है। इसमें हम कंडीशन देंगे जब राउंड 1 हो, क्योंकि हमें राउंड 1 में प्लेयर को फर्स्ट लोकेशन में टेलीपोर्ट करना है। यहाँ राउंड इंडेक्स की वैल्यू को 0 करना है। 0 रखने से यह राउंड 1 होगा। अब हम इसमें इस कंडीशन ब्लॉक को ऐड करेंगे। कंडीशन देंगे जब प्लेयर के पास टीम 1 टैग हो। अब हम कंटेन्स टैग और नॉट ब्लॉक को लेंगे। एंटिटी में करंट एंटिटी को डाल देते हैं। अब यहाँ हमें ट्रू डेटा को रखना है। अब इसमें हम एक टेलीपोर्ट ब्लॉक लगा देते हैं। प्लेयर में करंट एंटिटी को डाल देते हैं और पोजीशन में लोकेशन 1 टीम 1 के वेरिएबल को रखना है। इस स्क्रिप्ट से टीम 1 टैग वाले प्लेयर लोकेशन 1 के टीम 1 लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। अब नीचे एल्स में टेलीपोर्ट स्क्रिप्ट में बस पोजीशन में लोकेशन 1 टीम 2 के वेरिएबल को रखना है, जिससे जिसके पास टीम 1 का टैग नहीं होगा वो टीम 2 के लोकेशन पर टेलीपोर्ट होगा। अब इस पूरे स्क्रिप्ट से राउंड 1 में सभी टीम फर्स्ट लोकेशन में अपने अपने प्लेस पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। अब इसी तरह चारों राउंड के लिए स्क्रिप्ट बनाना है। हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ हमें अलग राउंड में अलग लोकेशन के वेरिएबल को डालना है। अभी इस स्क्रिप्ट को चारों राउंड के लिए कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर राउंड इंडेक्स 1 कर देना है, जिससे ये राउंड 2 को दर्शाएगा। अब इसके पोजीशन में लोकेशन 2 के दोनों टीम के वेरिएबल को रख देते हैं। इसे ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। अब तीसरे राउंड के लिए राउंड इंडेक्स इक्वल 2 करना है। इसमें लोकेशन 3 के दोनों टीम के वेरिएबल को डाल देते हैं। इसे भी ऊपर जोड़ देते हैं। अब राउंड 4 के लिए राउंड इंडेक्स इक्वल 3 कर देना है। इसमें भी पोजीशन में लोकेशन 4 के दोनों टीम के वेरिएबल को डाल देना है। इसे भी मेन स्क्रिप्ट में जोड़ देते हैं। इतना करने के बाद आपकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। आप एक बार पूरी स्क्रिप्ट को देख लो। अब इन सारी स्क्रिप्ट के बाद गेम शुरू होने पर आप स्पॉन पॉइंट में होगे। राउंड 1 स्टार्ट होने पर लोकेशन 1 में टेलीपोर्ट हो जाओगे। राउंड 2 स्टार्ट होने पर डिफरेंट लोकेशन में टेलीपोर्ट हो जाओगे। इसी तरह डिफरेंट राउंड में डिफरेंट लोकेशन में टेलीपोर्ट होते रहोगे। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स। इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।